नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है अपने दूसरे पार्ट में। मैं आज राजस्थान बंद कर वापिस। हाँ चालू तो बोल दो गरम बात बोल ले। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है अपने सेकंड पार्ट में। आप हमने पहले पढ़ा था राजस्थान के परिचय के बारे में, पहले पढ़ा था थोड़ा बहुत, और जो बाकी शेष हैं वो आज पढ़ेंगे। हमने पहले क्षेत्रफल, अक्षांशीय, देशांतरी विस्तार के बारे में पढ़ा था और जॉर्ज थॉमस के बारे में पढ़ा था। और आज इसमें जो कर्नल जेम्स टोड है, उन्होंने क्या राजस्थान के लिए कौन से शब्द प्रयोग में लिया उसके बारे में और टोड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। जो कर्नल टोड है, उन्होंने 1829 ईस्वी में जो अपना ग्रंथ था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें जो हमारे राजस्थान के लिए राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया। 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ में राजस्थान के लिए राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया। ये जो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये ग्रंथ है जो अपने गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र को समर्पित था। जो टोड साहब के गुरु थे, उनको समर्पित था ये ग्रंथ। और इसका प्रकाशन लंदन में जेम्स क्रुक ने किया। जो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है ग्रंथ है, उसका प्रकाशन जेम्स क्रुक ने किया। जो ये ग्रंथ है उसका हिंदी अनुवाद जो हमारे पंडित गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा थे, उन्होंने किया। जो पंडित गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा जो रोहिड़ा गांव के जो सीकर में पड़ता है, वहाँ के मूल निवासी थे। तो यहाँ से जो टोड साहब के ये क्वेश्चन है, जैसे ये सन से लेके या ये ग्रंथ से लेके क्वेश्चन उठते हैं, या टोड साहब ने राजस्थान के लिए कौन से शब्द प्रयोग किए, ये इस लाइन से 3 क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। सन से लेके, इस ग्रंथ से लेके, और ये जो शब्द है प्रयोग किया इससे लेके, इस लाइन से 3 क्वेश्चन उठने की संभावना रहती है। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जो टोड साहब का ग्रंथ है वो किसको समर्पित है, तो ये उनके गुरु को समर्पित है। और जो हिंदी अनुवाद से लेके भी क्वेश्चन उठता है कि जो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ग्रंथ है, उसका सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद किसने किया, तो ये गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा ने किया। तो दोस्तों, आगे देखिए हम टोड साहब के बारे में शेष जानकारी देखते हैं। जो टोड साहब है, उन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता था। बाबा, घोड़े वाला बाबा इसलिए कहते थे क्योंकि ये जो हमारा राजस्थान है उसमें जहाँ भी जाते ये घोड़े पे बैठ के जाते, यानी कि हमारे राजस्थान का घोड़े पे बैठ के ही भ्रमण करते थे। इसलिए जो स्थानीय लोग थे वो इन्हें घोड़े वाला बाबा कहते थे। और जो ये कर्नल टोड साहब है, जिन्हें हमारे राजस्थान इतिहास का पितामह कहते हैं, राजस्थान इतिहास का पितामह इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है, जो हमारे इतिहास का विस्तार से वर्णन किया है। और जो ये टोड साहब है, इन्होंने राजस्थान की जो सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, उसे संतों का शिखर कहा है। जो ये सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, यहाँ संतों का निवास अधिक है।
जिसके कारण टोड साहब ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। और जो ये टोड साहब हैं, जब आखिर में इंग्लैंड जा रहे थे और जो इनकी नाव का भार अधिक होने के कारण सामने से हवा जिस तरफ जा रहे थे, ये हवा की विपरीत दिशा में जा रहे थे और सामने से हवा आ रही थी, इसलिए जो इनकी नाव है उसको चलने में परेशानी हो रही थी। और इनके साथ जो महानमोरी शिलालेख था वो था, जिसको इन्होंने समुद्र में फेंका था, जिसके कारण इनकी नाव का जो वजन है वो कम हुआ और ये आगे बढ़ने में सफल हुए। जो जॉर्ज थॉमसन साहब ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द प्रयोग किया था, उसको बदलकर 26 जनवरी 1950 में राजपूताना नाम बदलकर राजस्थान रखा गया। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का इससे पहले राजपूताना नाम से जानते थे, इसको पूर्ण रूप से बदलकर राजस्थान रखा गया। और जो ये हमारा राजस्थान है वो पूर्ण रूप से जो हमारा वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 1956 को आया, यानी कि 1 नवंबर 1956 को जो हमारे राजस्थान के 7 एकीकरण पूर्ण हो गए थे। प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और 30 मार्च को प्रत्येक वर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ और आज के लिए अपनी क्लास इतनी ही। तो दोस्तों, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ये भी बताना कि कैसी लगी हमारी क्लास, और आपके एक कमेंट से हमारा उत्साहवर्धन बढ़ता है।